अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा आप सभी को मालूम है कि जो है हमारा छठी क्लास का जो है सबक नंबर 5 अभी जारी है, जिसमें हमने जो है पिछले वीडियो में कसर अशारिया की जमा यानी कि अशारिया वाली कसरों की जमा और अशारिया वाली कसरों की तफरीक किस तरीके से की जाती है ये समझने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम जो है आम कसर को अशरी कसर में किस तरीके से बदलना और अशरी कसर को आम कसर में किस तरीके से बदलना ये सीखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो 4 मिसालें यहाँ पर तुम्हारे सामने ये आम कसरे हैं। यहाँ पर है 723/10, 5138/1000, 725/1000, 54/1000। ये आम कसरे। ये आम कसरों को हम अशरी कसर में किस तरीके से बदल सकते, किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते, और ये जो अशरी कसर है इसको आम कसर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते, ये हम अभी क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मिसाल नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर है 723। अब 723 यहाँ पर है, तो कोई भी आम कसर को अगर कभी जो है अशरी कसर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो नसब नुमा में जो 10, 100, 1000 है उसमें जितने सिफर है उस पर हमें गौर करना पड़ता। यहाँ पर कितने सिफर है? 1। कितने सिफर है? 1। 727/10, 10 में कितने सिफर है? 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 723 जो ये कीमत है इसको लिखकर सीधे हाथ की जानिब यानी कि सीधे हाथ की तरफ क्या करना है, एक हिंसा छोड़ना है। तो एक हिंसा हमने 3 छोड़े और अशारिया लगा देना है इस तरीके से। यानी कि 727 को अशारिया या अशरी कीमत में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, जितने सिफर है सीधे हाथ तरफ उतने हिंसे क्या करना है, छोड़ देना है, और उतने हिंसे छोड़कर हमें क्या लगाना है, अशारिया लगाना है। अब आगे देखो 5138, 5138। अब 5138 बटे क्या है, 1000। कितने? 1000। तो हमें क्या करना है, 5138 जैसा कि वैसा यहाँ पर लिख डालना है। अब अशारिया लगाना है। अब अशारिया लगाने के लिए हम देखेंगे कि कितने सिफर है यहाँ पर, एक के साथ कितने सिफर है। तो हमें क्या करना है, सीधे हाथ के जानिब क्या करना है, 3 हिस्से छोड़ देना है, 1, 2, 3 और अशारिया लगा देना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर अगली मिसाल में यहाँ पर 725 है, 725। अब 725/1000 है, लेकिन यहाँ पर 1000 में यानी कि 1 के साथ कितने सिफर है, 3। तो हमें अशारिया के बाद कितने हिस्से छोड़ना है, 3। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 ही हिस्से हैं, कितने? 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ऊपर वाले और नीचे वाले कीमतों में या ऊपर वाले अदद में जितने हिस्से रहे और नीचे वाले 1 के साथ उतने सिफर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 सिफर पहले ही लगा देना है, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर कितने हिस्से हो गए, 4, और यहाँ पर भी वही सिफर उतार देना है। अब क्या करना है, सीधे हाथ की जानिब क्या करना है, 3 हिस्से छोड़कर अशारिया लगा देना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से सिफर अशारिया 725। अब यहाँ पर भी सेम उसी टाइप्स का सवाल है। तो यहाँ पर कितने हैं, कितने हिस्से हैं, 2, और यहाँ पर भी सिफर कितने हैं, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 सिफर पहले ही लगा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 054 इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर 2 सिफर होने की वजह से हम क्या करेंगे, 2 सिफर सीधे जानिब 2 हिस्से छोड़कर हम क्या लगा देंगे, अशारिया लगा देंगे, 1, 2 इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आम कसर को, ये आम कसर को क्या करते हैं, अशरी कसर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है अशरी कसर को आम कसर में यानी कि इस तरीके की कसर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 26.4। तो यहाँ पर अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 1। जाहिर सी बात है 1 हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ पर नसब नुमा में क्या है, 10 है, क्योंकि यहाँ पर 72.3 है, 72.3 है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करें, नसब नुमा में 10 था इसलिए एक हिंसा छोड़कर क्या करें, अशारिया लगाए। तो यहाँ पर भी 1 हिस्सा है इसलिए हम यहाँ पर नसब नुमा में क्या लेंगे, 10, और ये जो है अशारिया हटा के लिख डालेंगे 264। तो इस तरीके से अशरी कसर को क्या करते हैं, आम कसर में कन्वर्ट करते। अब यहाँ पर अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2। कितने हिस्से हैं, 2। अब 2 हिस्से, इसका मतलब नसब नुमा में क्या है, 100। शाबाश, वेरी गुड। कितने हैं, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। क्या लिखेंगे, 4। फिर आगे जो है अशारिया के बाद यहाँ पर अगली मिसाल में कितने हिस्से, 3। कितने हिस्से, 3। तो 3 हिस्से मतलब 1 के साथ कितने सिफर है, 3। 1 के साथ 3 सिफर है, 1 के साथ 3 सिफर का मतलब 1000।
कितने 1000। तो हम यहाँ पर लिख डालेंगे 1000 और यहाँ पर अशारिया हटा के लिख डालेंगे 19,315। 19,315। यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,315। तो इस तरीके से अशारिया के बाद 3 हिस्से आए तो हमें क्या करना है, अशरी कसर को आम कसर में कन्वर्ट करते वक्त 3 सिफर लगाना है एक के साथ। अगर 2 रहे तो 2 सिफर लगाना है, 1 रहे तो 1 सिफर लगाना है। तो इस तरीके से आम कसर को अशरी कसर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अशरी कसर को आम कसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखे कि कसरों का जो है आम कसर को किस तरीके से अशरी कसर में कन्वर्ट किया जाता और अशरी कसर को आम कसर में किस तरह कन्वर्ट किया जाता। अब अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अशरी कसर का ज़रब किस तरीके से किया जाता है।